एमएस ऑफिस सिलेक्टिव फंडामेंटल डीपीएस सभी कोर्सेज में ये ऑब्जेक्ट है, बस नंबर डिफरेंट है। प्रिपेयर अ बार चार्ट एंड पाई चार्ट फॉर एनालिसिस ऑफ 5 ईयर रिजल्ट ऑफ योर इंस्टीट्यूट। मतलब आपको आपके ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोकस करें तो आपको एक बार चार्ट बनाना है गाइज। इसके एंड में मैं आपको पूरा इसका आउटपुट बताऊंगी, कैसे प्रैक्टिकल रन करते हैं एक्सेल पे वो भी बताऊंगी। अभी केवल हम उसकी थ्योरी पे बात कर रहे हैं 5 मिनट, उसके बाद हम उसका आउटपुट रन करेंगे। प्रिपेयर अ बार चार्ट पाई चार्ट फॉर एनालिसिस ऑफ 5 ईयर रिजल्ट। मतलब आप पहले बार चार्ट बनाएंगे और पाई चार्ट बनाएंगे। ये तो आपको बनाना है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन आप सब भी क्या करते हैं उसमें कुछ भी डेटा ले लेते हैं। तो आपको कुछ भी डेटा इसलिए नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे क्लियर लिखा है कि 5 ईयर एक किसी भी इंस्टीट्यूट का रिजल्ट टाइप करना है एक्सेल पे, उस पर आपको ये चार्ट बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाई चार्ट अगर मैं देखूँ, ये डेफिनेशन लिखी हुई है, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख सकते हैं, मैं जो हिंदी में बता रही हूँ वही वो लिख सकते हैं। पाई चार्ट कैन बी यूज टू शो परसेंटेज ऑफ होल एंड रिप्रेजेंट परसेंटेज ऑफ सेट पॉइंट इन द नेम। मतलब इनको संपूर्ण प्रतिशत या एक निर्धारित बिंदु का प्रतिशत, हम दोनों चीजें दिखा सकते हैं। जबकि बार ग्राफ और इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें जो भी टाइम का ड्यूरेशन होता है उसके अकॉर्डिंग उसको एक रेक्टेंगल्स बार्स में शो किया जाता है। द फॉलोइंग पेजेस डिस्क्राइब द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पाई चार्ट। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे पहला क्या दिया, देखो एक और डेफिनेशन इसमें दी हुई है कि एक तरह का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता है। डेटा को हम पिक्चर के रूप में प्रेजेंट करते हैं। इट इज यूज टू शो कंपोजिशन ऑफ इंडिविजुअल आइटम। मतलब कोई एक, जैसे हमने मटेरियल बनाया उसमें हर किसी पर्टिकुलर आइटम का कितना कितना कंपोजिशन परसेंट वाइज है, उसका हम इसमें यूज कर सकते हैं। कैटेगरिकल डेटा प्रेजेंट यूजिंग पाई चार्ट इज मेक स्लाइस। इसमें स्लाइसेस दिखती हैं, जैसे ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, देखो स्लाइसेस अलग अलग श्रेणी का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो आप लोग ये हिंदी में भी मैंने एक डेफिनेशन दी हुई है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके एज इट इज लिख सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट, क्रिएट अ पाई चार्ट। अब हम इसके स्टेप्स लिखेंगे। अच्छा, आपका ऑब्जेक्ट अगर 5 ईयर रिजल्ट है तो आप यहाँ 5 ईयर रिजल्ट मेंशन जरूर करेंगे। वी नीड टू प्रिपेयर डेटा अवर चार्ट बिफोर क्रिएटिंग अ चार्ट। सबसे पहले मुझे क्या करना है, डेटा को प्रिपेयर करना पड़ेगा चार्ट बनाने से पहले। अब मैं आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है कि डेटा क्या होता है जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप क्या बताएंगे? डेटा इज अ इन्फॉर्मेशन। डेटा एक तरह की इन्फॉर्मेशन है जो पिक्टोरियल ग्राफ में प्रेजेंट होती है पाई चार्ट के फॉर्म में, ठीक है। या डेटा वो होता है जो हम सिस्टम पे एंट्री करते हैं, जो कि अल्फाबेटिक, न्यूमेरिकल कुछ भी हो सकता है। फिर क्या है, स्टेप 3 क्या है, उसके बाद हम क्या करते हैं, डेटा हमने एंट्री कर ली, डेटा कलेक्ट किया। डेटा कलेक्ट करने के बाद हम एमएस एक्सेल खोलते हैं। एमएस एक्सेल खोलने के बाद एंटरिंग द डेटा, सीधे स्टार्ट एंटरिंग द डेटा। डेटा को एंटर करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही हमारी टेबल बन के फ्री हो जाती है, फिनिश हो जाती है, हम क्या करते हैं, उस डेटा को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट द डेटा रेंज, देन क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, देन क्लिक ऑन पाई चार्ट। फिर हम कहाँ चले जाते हैं, सीधे पाई चार्ट पे। फिर होता क्या है, चार्ट विल ऑटोमेटिकली प्रिपेयर डिस्प्ले ऑन द शीट। शीट पे डिस्प्ले होने लगेगा आपका चार्ट। आप लेआउट टैब और लेबल्स से जाके उसकी पूरी सेटिंग कर सकते हैं। क्योंकि आप पाई चार्ट बना रहे हैं तो पाई चार्ट में एक चीज आपको एक्स्ट्रा एडिशनल लिखनी होगी कि आपको क्या करना है कि आपको लेबल्स पे जाकर के परसेंटेज वाले ऑप्शन पे टिक करना जरूरी होगा, तभी उनकी वैल्यूज आपके पाई चार्ट के स्लाइस पे शो होती है। अगर पूछा जाए पाई चार्ट कितने होते हैं, तो 2D 3D और डोनट 3 होते हैं, और मोर पाई चार्ट पे जाके और भी पाई चार्ट यूज कर सकते हैं। फिर यही सेम चीज आप क्रिएट अ बार चार्ट के लिए लिखोगे कि ये भी एक तरह का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें हॉरिजॉन्टल आपके वर्टिकल जो होते हैं रेक्टेंगुलर बार्स के रूप में होता है, ठीक है। ये डेटा का प्रोपोर्शनल होता है, मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। एक रेगुलर इंटरवल्स में जो भी चीजें होती हैं उनका रिकॉर्ड बनाने के लिए चार्ट के फॉर्म में हम बार चार्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो सेम वही डेफिनेशन जो मैंने ऊपर लिखी थी पूरी की पूरी, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 में आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपको पाई चार्ट की जगह यहाँ पे बार चार्ट का इस्तेमाल करना, और कुछ भी नहीं करना है। केवल ये एक शब्द चेंज है चारों स्टेप में। तो आपको ये एक ही बार पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों बार एज इट इज लिखिए, आखिरी में यहाँ पे क्या कर दीजिए, बार चार्ट कर दीजिए। अच्छा, जब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक डायग्राम बना हुआ है, क्लिक द पाई। जब हम इंसर्ट पे और पाई चार्ट पे जाते हैं तो इस तरह की विंडो दिखती है। इसमें यहाँ पे भी कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं, ये भी आप डेफिनेशन लिख सकते हो। यूज दिस चार्ट शो प्रोपोर्शनल ऑफ होल नंबर्स इक्वल टू, वो 100% लेता है, उसके बाद उसको स्लाइसेस में बांट देता है। तो आप ये डेफिनेशन, ये डायग्राम, ये तो आप देख के बना सकते हैं। आउटपुट वहाँ आपको सिस्टम अवेलेबल होता है फाइनल प्रैक्टिकल के टाइम। और सेम हेयर बार की डेफिनेशन भी आप यहाँ से देख के नोट कर सकते हैं। और ये पूरा बार चार्ट का ये डायग्राम जो इंसर्ट टैब पे जाके हम एक्सेल पे यूज करते हैं वो बना सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद आपको एक थोड़ी सी चीज़ें ये लिखनी है। तो इंसर्ट हो गए, इंसर्ट होने के बाद हमें उन्हें कस्टमाइज़ करना पड़ता है, मीन्स उसमें हमें टाइटल्स ऐड करने होते हैं, बॉर्डर्स ऐड करनी होती है। तो कस्टमाइज अवर पाई चार्ट एंड बार चार्ट कलर्स बाय यूजिंग द चार्ट एलिमेंट्स। उसको हम क्या कहते हैं, चार्ट एलिमेंट। 3 तरह के चार्ट एलिमेंट, चार्ट टैब मिलते हैं आपको, टूल्स मिलते हैं, डिज़ाइन टैब, लेआउट टैब एंड फॉर्मेट टैब। डिज़ाइन से आप डिज़ाइन सेट कर सकते हैं, बाहरी अपीयरेंस सेट कर सकते हैं, उसकी आउटर अपीयरेंस उसकी कैसी होगी, उसका लुक कैसा होगा, उसका 3D कैसा होगा, उसकी बॉर्डर्स कैसी होंगी, ये सब डिज़ाइन टैब से। लेआउट टैब से आप क्या सेट कर सकते हैं, चार्ट के ऊपर के टाइटल्स, एक्सिस टाइटल्स, करस्पॉन्ड्स, बैकग्राउंड, एक्सिस, डेटा लेबल, डेटा टेबल, ये सारी चीज़ें आप लेआउट टैब से सेट कर सकते हैं। फिर हम आते हैं फॉर्मेट टैब पे। फॉर्मेट टैब से आप पूरे चार्ट में कलरिंग, बॉर्डर, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आपको थ्योरी में सिर्फ इतना ही लिखना है। आउटपुट जब आप कॉपी में बनाते हैं तो ध्यान रखिए कि अभी मैं इसका प्रैक्टिकल रन करके दिखा रही हूँ, उसी चार्ट को आपको इस खूबसूरत तरीके से बनाना है कि आपका ये देखिए 18-19 के सेशन का रिजल्ट है, ये उसका डेटा है, इसके सामने उसका पाई चार्ट। कितनी खूबसूरती से ये कलरफुल, आप एग्जाम कॉपी में भी कलरफुल ही बनाना है, बहुत सुंदर बनाना है। थ्योरी में आपको नहीं मिलेंगे कलर यूज़ करने, पर प्रैक्टिकल एग्जाम में आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इस तरह से पूरा डेटा जो भी आप बनाएंगे एक्सेल पे, जो यहाँ दिखेगा, देखिए यहाँ पे तो वो लिखा हुआ है जो वैल्यूज इन्होंने एंटर की है, पर हम वो लिखेंगे जो वैल्यू हम एंटर करेंगे। हम अपनी टेबल यहाँ पे लिखेंगे, टेबल के सामने जो हम चार्ट बनाएंगे उसको यहाँ लिखेंगे। ये हो गया आपका 18-19 का रिजल्ट, सेम हेयर। और ये 18-19 का बार, ये आपने एक बार डेटा एंट्री किया, ये दोनों एक बार चार्ट बना लिए, ठीक है। उसके बाद ये 19-20 की बात करें तो 19-20 के ये दोनों चार्ट और ये टेबल, मतलब हर ईयर का आपको एक टेबल बनानी है और 2 चार्ट बनाने हैं सेम उस पर, ठीक है। ये देखिए 20-21 के ये टेबल और ये चार्ट, 21-22 के ग्राफ और ये पाई, 22-23 के ग्राफ और ये पाई, बिल्कुल एज इट इज़ आपको ड्रॉ करना है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। ये आप कैसे ड्रॉ करेंगे, अब फटाफट चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ डेटा आपको इस तरह से बना के रखना होगा एक्सेल में, ये मैंने पहले से बना के रखा है। बार चार्ट, पाई चार्ट, जिसमें हमने क्या लिखा है, क्योंकि आपको 5 ईयर का रिजल्ट चाहिए तो मैंने यहाँ पे 5 साल की एंट्री कर ली है, 2021, 22, 23, 24, इस तरह से मैंने एंट्री कर ली है। 1, 2, 3, 4 सालों की है, आप 5 सालों का बनाएंगे। फिर मैंने यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। सेम इसी तरह से आप अपना डेटा बना लीजिएगा, ये वैल्यूज चेंज कर लीजिएगा, ईयर भी आप चेंज कर सकते हो, सब्जेक्ट भी आप चेंज कर सकते हो। चार्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 साल का डेटा लेना है, इंसर्ट पे जाना है और कहाँ चले जाना है, सीधे आपको सबसे पहले आप बार चार्ट बनाना चाहें तो बार चार्ट ले लीजिए, बस बार चार्ट पे क्लिक कर दीजिए, ये आ गया आपका बार चार्ट। अब आपको बार चार्ट को इस तरह से साइज को छोटा सा कर लेना है और इधर लाके बॉर्डर की हेल्प से आप इसको मूव करेंगे, इधर लाके सेट कर देंगे, ठीक है। अब सेम दोबारा से क्या करेंगे, हम इसी डेटा को सिलेक्ट करेंगे, फिर से इंसर्ट पे जाएंगे और अब हमें जाना है नेक्स्ट टाइम बार चार्ट पे, सॉरी बार चार्ट पे नहीं, डिलीट कर देती हूँ मैं इस चार्ट को। अब मुझे जाना है पाई चार्ट पे, मुझे 2 चार्ट बनाने हैं ना, तो मैं यहाँ से पाई चार्ट ले लेती हूँ। इस चार्ट को भी क्या कर देती हूँ मैं, थोड़ा सा इस तरह से छोटा कर देती हूँ। तो ये आपके 2021 के जो हैं ये 2 चार्ट रेडी हो गए, ठीक है। बस इसी तरह से आपको हर साल का एक चार्ट बनाते जाना है, मैं बता रही हूँ आपको कैसे बनाना है आगे। लेकिन अब एक चीज़ पाई चार्ट में ये होती है कि इसके अंदर ये वैल्यूज़ नहीं दिख रही हैं, तो आप इस चार्ट पे क्लिक करेंगे, लेआउट टैब पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे, आप बहुत ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, लेआउट टैब पे जाएंगे, डेटा लेबल्स पे जाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मोर डेटा लेबल, आपको सबसे नीचे आ जाना है। मोर डेटा लेबल पे जैसे ही आप आएंगे, यहाँ से आप वैल्यू से क्लिक हटा के केवल परसेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी पाई वैल्यू परसेंटेज में शो करेगी। एक बार फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, आपको लेआउट पे जाना है, लेआउट पे जाने के बाद डेटा लेबल पे जाना है, फिर मोर डेटा लेबल पे जाना है, वैल्यू से क्लिक को हटाना है, परसेंट पे क्लिक करना है, बस आपको इतना सा करना है। पाई चार्ट के अंदर इस हर स्लाइस में आपकी वैल्यू शो होगी। अब आते हैं हम नेक्स्ट चार्ट पे। अब नेक्स्ट चार्ट के लिए आप कंट्रोल करके अगर सिलेक्ट कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पे एक और रो इंसर्ट कर ले रही हूँ, ठीक है। ये मैंने क्यों इंसर्ट की है ये मैं आपको अभी बताती हूँ। इन चार्ट्स को तो अपन छोटा करके सेट कर लेंगे बाद में भी। मैं ये केवल BSc B.Ed जो लिखा मैं इसको Ctrl+C से कॉपी कर रही हूँ और यहाँ लाके पेस्ट कर दे रही हूँ, आप दोबारा भी टाइप कर सकते हैं। तो ये आपका 1 साल का रिजल्ट हो गया। अब मैं यहीं से सेम दूसरे साल का रिजल्ट उठा रही हूँ, फिर से मैं इंसर्ट पे जाऊँगी, फिर से कहाँ जाऊँगी, बार चार्ट पे। ये मेरा एक और बार चार्ट रेडी हो गया 1 साल का, ये 2022 का आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2022 अपने आप लिखा आ रहा है, अब देख पा रहे हैं क्योंकि मेरे यहाँ पे 2022 लिखा हुआ है। सेम हेयर आपको क्या करना है, वापस से इसी डेटा को सिलेक्ट करना है,
फिर से आप इंसर्ट पे जाएंगे। अब आपको पाई चार्ट लेना है तो आपने ये पाई चार्ट ले लिया। इस पाई चार्ट को आप इस तरह से छोटा कर देंगे और इसके यहाँ पे ऐसे प्लेस कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे प्लेस करेंगे फिर से आप क्या करेंगे, लेआउट पे जाएंगे, डेटा लेबल पे जाएंगे, मोर डेटा लेबल पे जाएंगे, वैल्यू को हटा देंगे, परसेंट करेंगे और क्लोज करेंगे। इस तरह से आपके ये 2 साल का रिजल्ट रेडी हो गया। बस आपको क्या करना है, ये वाली टेबल के आगे ये वाले दोनों चार्ट बनाओगे, ये वाली टेबल के आगे ये वाले दोनों चार्ट बनाओगे। अब सेम हेयर में फिर से यहाँ पे एक रो इंसर्ट, आप कंट्रोल करके चाहें तो देखो आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो कि आप इसको सेलेक्ट करो, कीबोर्ड से कंट्रोल दबाओ और डायरेक्ट इसको सेलेक्ट कर लो, बीच वाला आपको छोड़ना, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अगर आप ऐसे करने में इस कंफर्टेबल है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट करके वापस से दोबारा टाइप कर लीजिए। फिर मैं इंसर्ट पे चलती हूँ, फिर से मैं कहाँ चलती हूँ भाई, बार चार्ट पे। बार चार्ट पे जाने के बाद मैंने ये बार चार्ट ले लिया, ये मेरा बार चार्ट आ गया। इस बार चार्ट को मैं वापस से छोटा करती हूँ और यहाँ पे इसके नीचे सेट कर देती हूँ। ये मेरा 2023 का हो गया। वापस से मैं क्या करती हूँ, उसी डेटा को सिलेक्ट करती हूँ, सिलेक्ट तो है ही मेरा पहले से। फिर से इंसर्ट पे जाती हूँ, फिर से क्या ले लेती हूँ, एक पाई चार्ट ले लेती हूँ। अच्छा, मेरा ये पाई चार्ट ही कन्वर्ट हो गया, मुझे दोबारा ही सिलेक्ट करना होगा। अंडू करती हूँ। चलिए फिर से मैं क्या करती हूँ, इस डेटा को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल दबा के इस डेटा को सिलेक्ट करना है। जो 2 कॉलम आपको चाहिए, बीच वाला आप छोड़ देंगे, कंट्रोल दबाते हुए सिलेक्ट करोगे और ठीक है, इंसर्ट पे जाओगे, पाई पे जाओगे, यहाँ से पाई चार्ट ले लोगे, इसको यहाँ से क्या कर लोगे, थोड़ा सा छोटा कर लोगे और एक एक को ऐसे बॉर्डर से उठाते हुए आप इस तरह से सेट करोगे। तो देखिए मैंने ये 3 सालों के चार्ट बनाए हैं, आपको 5 ईयर्स का बनाना है तो आप 5 सालों का बनाओगे ये डेटा। अब इस चार्ट में ये हेडिंग्स तो क्लियरली दिख रही हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। आप ये भी लिख सकते हो 2022 रिजल्ट, हर किसी में आप इस तरह से लिख सकते हो। अब इनके कलर्स वलर्स अगर आपको सेट करने हैं तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेट कर सकते हो, मल्टीपल कलर, 3D जो भी लेना है, और फॉर्मेट से जाके भी आप इनकी पूरी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो भी क्वेरी हो स्टूडेंट्स आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।